सोचिए दोस्तों, सिनेमा हॉल का माहौल है, चारों ओर अंधेरा है और स्क्रीन पर पहला फ्रेम चमकता है। बैकग्राउंड में ऐसी गूंजती धुन बजती है कि दिल तेजी से धड़कने लगता है और शरीर में रोमांच दौड़ जाता है। यह शोर किसी साधारण टीजर का नहीं, बल्कि एक जबरदस्त सिनेमाई धमाके का है, द राजा साहब। यह वही फिल्म है जिसका इंतजार दुनिया भर के करोड़ों दर्शक कर रहे थे और अब 5 दिसंबर 2025 को यह भव्य कहानी बड़े पर्दे पर आने वाली है। टीजर केवल एक फिल्म का ऐलान नहीं, बल्कि एक सिनेमा क्रांति की शुरुआत है। प्रभास, जिन्हें अब तक लोग बाहुबली के रूप में जानते थे, इस बार एक बिल्कुल नए रूप में दिखाई देते हैं। एक राजा, एक बागी, एक आशिक और एक सुपरस्टार, सब कुछ एक ही शक्तिशाली किरदार में समाया है। पहली झलक ही शाही एहसास कराती है, महलों की शान, जनता के लिए खड़ा एक नायक और विद्रोह की आग। मलविका मोहनन और निधि अग्रवाल का प्रवेश पर्दे पर आकर्षण और रोमांस का रंग भर देता है, जबकि रद्दी कुमार की मौजूदगी कहानी को अप्रत्याशित मोड़ देती है। थामन का बैकग्राउंड म्यूजिक हर दृश्य को दिल तक उतार देता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह फिल्म एनिमल की तरह डार्क और हिंसक होगी? बिल्कुल नहीं। तो द राजा साहब एक सच्चा मसाला एंटरटेनर है, जहां एक्शन के साथ कॉमेडी, रोमांस, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त संगम मिलेगा। टाइगर श्रॉफ अपने स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रभास की शाही मौजूदगी और डायलॉग डिलीवरी का जादू अलग ही स्तर पर है। ट्रेलर में उनका यह डायलॉग पहले ही वायरल हो चुका है। राजा वह नहीं जो सिर्फ ताज पहने, राजा वह है जो दिलों पर राज करे। और जब यह संवाद बड़े पर्दे पर बजेगा, तो थिएटर में सीटियों और तालियों की गूंज रुकने वाली नहीं। टीजर में ही कई चौंकाने वाले मोड़ों की झलक मिल चुकी है, जैसे एक दोस्त का खलनायक बन जाना, एक प्रेमिका का अपने ही नायक के खिलाफ खड़ी हो जाना और राजनीति में उलझा हुआ प्रेम। यही मोड़ इस फिल्म को साधारण मसाला एंटरटेनर से कहीं आगे ले जाते हैं। आलोचकों की शुरुआती राय सामने आ चुकी है। कुछ कह रहे हैं कि यह दक्षिण का मसाला और बॉलीवुड का तड़का दोनों का बेहतरीन मेल है। हाँ, कुछ लोग इसे साधारण मसाला कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं, मगर सच्चाई यह है कि दर्शकों को असली मनोरंजन चाहिए और यह फिल्म वही देने वाली है। कार्तिक पलानी की सिनेमैटोग्राफी फिल्म को भव्य और शाही रूप देती है, जबकि राम लक्ष्मण की कोरियोग्राफ की गई लड़ाइयां दर्शकों को सीट से उठने नहीं देंगी। सोचिए, एक दृश्य में प्रभास अकेले ही महल के 50 गार्ड्स को केवल अपने तेवर और एक संवाद से हिला देते हैं। उसके बाद थिएटर में तालियों और सीटियों का तूफान गूंज उठेगा। फिल्म में एक्शन के साथ हास्य का भी पूरा स्वाद है। कुछ संवाद दर्शकों को हंसी से लौटपोट कर देंगे और अगले ही पल जोरदार एक्शन शुरू हो जाएगा। यही रोलर कोस्टर सवारी द राजा साहब को सबसे अलग बनाती है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म पहले ही वीकेंड में 500 करोड़ तक कमा सकती है और अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तो यह फिल्म एनिमल और बागी 4 लव वायर दोनों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर जाएगी। ब्लॉकबस्टर होने की संभावना 90% से भी अधिक है। सोचिए, अगर इसमें प्रभास की जगह रणबीर कपूर या अल्लू अर्जुन होते तो रंग अलग होता। रणबीर अपनी गहराई से और अल्लू अपने स्वैग से जादू दिखाते, मगर प्रभास का शाही आभा मंडल बेमिसाल है। निर्देशक मारुति ने कास्टिंग से लेकर हर निर्णय सही किया है और सबसे बड़ा झटका, एक दृश्य में लगता है कि प्रभास गोली लगने से मर गए।